एवरीवन, मैं आप सबके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग में सेंची का सीन दिखाया जाता है जो कि बाहर जा रही थी, तो रास्ते में उससे जियान मिल जाती है तो वो उसे रोकने लगती है, लेकिन सेंची जा रही थी। फिर वो बोलती है तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो? वो इंसान जो कि खुद कर्जे में डूबा है, वो उसने तो एक इंसान का जान भी ले चुकी है। तो सेंची बोलती है वो चीज़ जाशु ने किया है, नहीं किया है, उसके फादर ने किया है, तो तुम ये सब जाशु के ऊपर नहीं डाल सकती। और वैसे भी दूसरे की सज़ा जाशु क्यों भुगते? और वो लड़की मान ही नहीं रही थी, वो बहुत कुछ उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो इस बात पे सेंची को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे साथ गलत ऐसा भी हुआ जो ऐसे बोल रही हो, बोल के उसको इग्नोर मार के चले जाते हैं। फिर भी वो पार्क में जाके बैठ के उसकी बातों के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे उसको बोल रही थी कि जाशु के कर्जे के बारे में, तो यही बात वो सोच रही थी। उसके बाद वहाँ पर जाशु आ जाता है, तो जाशु उसको बोलता है क्या हुआ? तो इस बात पर सेंची बोलती है कुछ नहीं। उसके बाद जाशु उसको खाने के लिए देते हैं, तो सबसे पहले उसका कान खाती है और बोलती है बहुत टेस्टी है। फिर उसका नोज भी खाती है। उसके बाद सेंची उसको अपना बैंक कार्ड देती है और बोलती है इसमें पूरे 5,000 युआन है, इनमें से मेरे इंटर्नशिप के भी 3,000 युआन आ जाएंगे, फिर तुम उसका खर्च कर सकते हो। तो इस पर जाशु बोलता है क्यों, क्या हुआ? उसके बाद वो अपना वॉलेट भी दे देता है, उसका बैंक कार्ड भी दे देता है, उसको बैंक का पासवर्ड भी बता देता है कि ये तुम्हारा बर्थ डेट है। और ये सुनकर जो सेंची रहती है वो थोड़ी मुस्कुरा देती है। वो उसको सब कुछ बता देता है क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ सेंची और दोनों का होगा। तो बोलते हैं सेंची मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूँगी, और जाशु बोलते हैं हाँ तो मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूँगा। उसके बाद दोनों ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। उसके बाद दोनों साथ में बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी सेंची जो ऑफिस में मन लगाकर वर्क कर रही थी, तो उसका एक ऑर्डर आता है जो कि और कोई नहीं जाशु ने दिया था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों जा रहे थे पार्क में, क्योंकि जाशु ने लेने आया था तो बात कर रहे थे, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। तो उससे वो थोड़ी देर बातें करती है, तो जाशु उसको परेशान कर रहा था, तो उसके बाद वो कार देती है। उसके बाद उसने जाते हुए ऐसे हालत में दूर से सांग्यान देख रहा था। तो वो दोनों जा रहे थे, उन्हें तो पता नहीं था कि सांग्यान देख रहा है। वो देखते कि सांग्यान आता है तो बोलता है कि तुम दोनों एक साथ और तुम दोनों हाथ पकड़ो। तो इस बात पर सेंची उसे बोलती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो सांग्यान बोलता है यही तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बॉयफ्रेंड है? तो इस बात पर वो हाँ बोलती है। वो पीछे हो जाती है जाशु के। तो यहाँ पर सांग्यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो कुछ बोलता तो नहीं, चलते रहता है। लेकिन जो सेंची रहती है आगे आके उसके भाई को मनाने लगती है, लेकिन उसका जो भाई रहता है वो बिल्कुल उसका बात नहीं सुन रहा था। तो उसे बोलता है कि तुम्हारा अब हॉस्टल आ चुका है तो तुम अब चले जाओ, अब तुम जाओगे कि नहीं? तो फिर सेंची जाने लगती है। वो बार बार बोलने लगती है कि नहीं मुझे भी तुम्हारे साथ रहना। फिर आती है तो सांग्यान का गुस्सा देख के चले जाते हैं। इस बात पे जाशु थोड़ा हंसता है। फिर थोड़ा आगे आने पर सेंची पीछे मुड़ के देखती है तो नहीं लड़ते। जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो सांग्यान रहता है वो जाशु को बहुत जोर से मार रहा होता है। तो इस बात पर जाशु कहता है कि और मारो और मारो। जो सांग्यान रहता है ना वो उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तो फिर आखिरी में सांग्यान भी बैठ जाता है। वो बोलता है कि ये सब कब हुआ? तो बोले 1.5 महीने हो चुके हैं। तो इस बात पर जो सांग्यान का रिएक्शन बहुत बुरा हुआ था, तो फिर वो नहीं मारता जाशु को क्योंकि उसके लिप से भी ब्लड आ रहा था। वो बोलते मैंने ही उसको अप्रोच किया है, मैं ही उसको लाइक करता हूँ। इस बात पे जो सांग्यान रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बोलता है चलो तुम अब घर। उसके बाद यहाँ सेंची को हो रहा होता है कि ना टेंशन बहुत ही ज़्यादा, क्या हो रहा होगा वहाँ बोल के। यहाँ पर जाशु और सांग्यान साथ में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर सेंची कॉल करती है तो कैसा है वहाँ सब कुछ? तो इस बात पर कोई नहीं उठाता, तो वो जाशु को मैसेज करती है, तो वो बोलता है सब ठीक है। उसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, क्योंकि सांग्यान को पता ही नहीं था इतने महीनों से उनका रिलेशनशिप चल रहा है। और यहाँ पर
अभी थोड़ा इनके बीच अनबन था। तो उसे भाई बोलता है, तो बोलता है कौन भाई, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, बोल के यहाँ लड़ने लगते हैं दोनों। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन उसके घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जब सांग्यान जाओशू के घर आते हैं तो वहाँ गर्ल्स वाले स्लीपर थे, वो पूरे घर को देखता है। तो ये तो उसकी गर्लफ्रेंड की थी ना। वहाँ पर सांग्यान देखता है सेंची की फेवरेट स्ट्रॉबेरी। इस पे जाओशू बोलता है कि तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ, तुम ऐसी मत देखो। उस पर तो बैठ जाता है। वहाँ पर वहाँ एक फ़ोटो दिखता है, तो फिर वो उसके सामने आके रख लेते, एक कम खींचा। तो बोलते हैं ग्रेजुएशन वाले दिन। यहाँ पर सेंची वेट कर रही थी जाओशू का। तो फिर यहाँ पर जाओशू को वो टेक्स्ट करती है, तो वीडियो कॉल करती है। तो बोलता है कि अभी मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए तुम ऐसी नॉर्मल कॉल करो। उसके बाद जो सेंची रहती है वो उसे नॉर्मल कॉल करती है। तो वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और यहाँ सब कुछ ठीक है वीक है बोलते हैं। और यहाँ पर वो दोनों और बहुत सारे बातें करते हैं। तो जाओशू बोलता है मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे भाई को कि हमारा कब से चल रहा है, कैसे हुआ है, मैंने तो अप्रोच किया। उसके बाद फ़ोन काट देते हैं। तो सेंची तो फिर सो जाती है। उसके बाद इधर जाओशू भी फिर मैसेज देख के फिर वो भी सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सेंची को दिखाया जाता है, जैसे जाओशू लेने आया था तो उसका मास्क खोलती है कि तो जाओशू ने बताया था कि उसे एलर्जी है, लेकिन वो देखती है कि वो चोट के निशान है। तो अपने सांग्यान को मारने के लिए वो फिर रेस्टोरेंट आ जाती है, उससे लड़ने लगती है कि तुमने जाओशू के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मारा क्यों, बोल के वो वहाँ रोने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बोल के चली जाती है, रिश्ते नाते सब तोड़ के। फिर आते हैं जाओशू। उसके बाद जाओशू यहाँ पर बैठता है, बोलता है कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर सांग्यान बोलता है कि वो कहाँ गई, तो बोलते फ्रेश होने के लिए गई है, जाओशू बोलता है। उसके बाद वो दोनों के बात होने के बाद यहाँ पर हमारी सेंची आ जाती है। उसके बाद वो फिर से गुस्सा करने लगती है। वो तो देखती ही नहीं है सांग्यान की ओर। वो बोलता है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, ये जाओशू की भी है गलती इसमें। तो और गुस्सा होने लगती है। उसके बाद जो जाओशू रहता है वो भी फिर उसके बीच में कहने लगता है कि नहीं देखो ना, मैं ही तो स्टार्ट किया था ना पहले झगड़ा, देखो मेरे गाल पे भी उसके लिप्स में भी है वहाँ पर लगा हुआ है ना, तो हम दोनों का। उसके बाद ये सुन के जो सेंची रहती है वो जाओशू के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है, क्यों मेरे भाई के ऊपर तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस बात पर जाओशू बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों के देखने लगती है जहाँ पर चोट लगा था। तो इसका भाई इसको चिढ़ाते हुए कहने लगता है मेरी बहन तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती। इसके बाद बोलती है पानी पियोगे, तो अपना गिलास आगे कर देता है, उन लोग हंस देते हैं। उसके बाद वो पानी देती है उसको। फिर सांग्यान को चिढ़ाने के लिए वो दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं बड़े प्यार से। फिर वो बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरे को भी वैसे खिलाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पर जाओशू आता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का पेन है, तो निकाल के अपना दे देता है और उसे बोलते हैं तुम चोट लगा लो, तुम्हें लगा है वैसे भी। फिर वो बोलता है कि कल तो तुम देखोगे तो उसे लगेगा मैंने तुम्हें बुली किया है। तो फिर वो बोलता है हाँ तुम ना मुझे मार लो। तो इस बात पर जब वो खड़े होने जाता है तो जाओशू उसको बहुत ज़ोर से मारता है, उसको यहाँ भी चोट लग जाती है और उसके यहाँ पर निशान आ जाता है फिर से। तो बोलते तुम भी लगा लो, तो बोलते तुम खुद लगा दो ना। तो लगाते लगता है वो नाक में घुसा देता है, तो बोलते तुम खुद ही लगा लो। तो फिर वो खुद से लगा देता है और फिर यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।